नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान परीक्षा के दौरान हमीदिया नमाज मामले पर कहा। प्राचार्य ने जो शिकायत की है, समाचार पत्र में जो लिखा है, विभाग इंचार्ज उच्च विभाग ज्वाइंट कमेटी बनाए, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो। परीक्षा में अगर नमाज के दौरान डिस्टर्ब होता है, एससी के निर्देश है। कोलाहल एक्ट के तहत मौलवी खुद से हटाए। लोगों में दहशत पैदा करना ठीक नहीं, इकट्ठा होकर दहशत फैलाना सही नहीं। शिक्षा में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी सरकार किसी को सत्ता नहीं रही है। कांग्रेस बता दे क्या करना है। इंदिरा भवन कांग्रेस कार्यालय में नमाज कराकर दिखाए। अकल के दुश्मन है कांग्रेस। एजुकेशन में रुकावट है। बेटे बेटियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरों के घर में तमाशा देखना सही नहीं। आईएएस नियाज खान के बयान पर कहा, नियाज साहित्य विद्वान है। देखिए, कांग्रेस अगर ईमानदारी से इंदिरा मैया की सौगंध या सोनिया मैया की सौगंध खाकर ये बताए कि अंबेडकर को चुनाव नेहरू जी ने हराया था कि नहीं। अंबेडकर जी को दो बार लोकसभा का चुनाव हराने वाली कांग्रेस, भोपाल में अंबेडकर जी का एक भी प्रतिमा नहीं लगी। आज बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी जो प्रतिमा लगी है अंबेडकर जी की, वो भी सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में और विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल जी ने उसका उद्घाटन किया था। अंबेडकर की जन्मस्थली महू का जीर्णोद्धार और वहां पर अंबेडकर जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेला लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अंबेडकर जी के पंच तीर्थों को विकसित करने के लिए जो दिल्ली में जो रूम था, दिल्ली में जहां रहते थे, उसको परचेज किया था भारत सरकार ने। और तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अंबेडकर वाल्मीकि आवास योजना लागू की थी, जिसको बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का नाम दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के नाम पर लंदन के अंदर जो भवन था, उसको भी परचेज करके अंबेडकर जी का स्मारक बना दिया। हम अंबेडकर जी की एक एक बात का, एक एक संविधान में दिए गए तथ्यों का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पहले अपने पापों को धोए। अगर अंबेडकर जी उस समय लोकसभा चुनाव जीतकर चले जाते तो गरीब कल्याण की मिसाल अलग कायम होती। अंबेडकर जी को नेहरू जी ने और कांग्रेस ने चुनाव इसलिए नहीं जीतने दिया क्योंकि अंबेडकर जीतेंगे तो न्याय की परिभाषा सुनिश्चित होगी और कांग्रेस का अन्याय रुक जाएगा। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में, 62 साल की राजनीति में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और अनजस्ट आज है तो वो कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस किसी मुद्दे पर ना बोले तो बेहतर है। अरे अब आज जो समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है, उसने संबंधित विभाग के एसीएस को इसकी लिखित मौखिक या लिखित या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग इंचार्ज एसीएस इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर को और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनाकर वो शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की परीक्षा के लिए पढ़ाई के डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, अगर उसमें कोई नमाज या इत्यादि की शिकायत भी उनने वो की गई है तो वो शिकायत को भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोलाहल एक्ट के तहत नियम हैं, उन नियमों के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार बीच में कई स्थानों पर कार्रवाई की गई थी जिनकी ध्वनि ज्यादा थी, उनको नियंत्रण किया गया था। कई जगह से ध्वनि विस्तारक नियंत्रण हटाए भी गए थे। और मैं समझता हूं कि अगर वो संबंधित जो भी वहां पर होंगे मौला मौलवी जी, वो स्वयं हटाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो कोलाहल एक्ट के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार वो भी हटाए जाना चाहिए और हटाए जाएंगे। हर शुक्रवार को वहाँ बता रहे 400-500 गाड़ियां आती हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में लोगों को प्रेशराइज करना, लोगों को तनाव देना और इकट्ठा होकर लोगों में दहशत पैदा करना, ये न्याय संगत नहीं है। इसको तत्काल प्रशासन, पुलिस प्रशासन गंभीरता से लेगा। मैं समझता हूं कि ये पूरा मामला बहुत अति गंभीर है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के मंदिर में कोई भी धार्मिक या अन्य कोई